नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस का, हिंदी पखवाड़ा का, इस संदर्भ में मेरे को कुछ बोलने के लिए मौका मिला है, तो इसलिए मैं सबसे आभारी हूं। ये हिंदी दिवस हर साल में हम एक बार बनाते हैं, लेकिन हमको ये याद रखना होगा कि हम भारत के वासी हैं। हमारा भारतीय भाषा है, और ये सब भारतीय भाषा को लेके हम बोलते हैं, सुनते हैं, गीत लिखते हैं, गद्य पद्य पढ़ते हैं। इस भाषा को लेके हमारा संस्कृति है, और उस संस्कृति को लेके हमें गर्व है। 1947 को भारत स्वाधीन हुआ। भारत किससे स्वाधीन हुआ? भारत अंग्रेजों से स्वाधीन हुआ। तो ये स्वाधीन का मतलब क्या था? कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो क्या छोड़े? अंग्रेजों भारत तो छोड़ गए, लेकिन हम और एक अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेजियत हमारा सभी शासन तंत्र, सभी शिक्षा तंत्र में आ गया है। हम तो नाम तो देते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन वहां पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। वहां भारतीय भाषा में नहीं पढ़ाया जाता है, वहां इंडियन लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाता है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि हमने 1947 को अगर स्वाधीन नहीं होते, अगर हमारे पास अभी ब्रिटिश का शासन होता, तो हम भी तो अंग्रेजों में पढ़ते। तो आज तो हम ऐसे अंग्रेजों में पढ़ रहे हैं। ये समस्या को कोई समाधान दृष्टि के देखना चाहिए। ये समस्या का समाधान हमारा स्वतंत्र, स्वभाषा, स्व संस्कृति पर सोचने का बात है। हमारा चुनौती अभी है कि हमारा स्वतंत्र, स्वभाषा, इसका विकास कैसे हो सकता है। हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि भाषा, आचरण, धर्म, व्यवहार, जीवन शैली, ये सब अपने आप से निर्भर करता है। हम जब गाना गाते हैं, उड़िया में, हिंदी में, तेलुगु में, तो हमको एक अलग तरह का अंदाज आता है। अंग्रेजी में गाना गाने से वो नहीं मिलेगा। तो इसका समाधान क्या है? हम सोच रहे हैं कि ये जितने भारतीय भाषा है, वो तो अलग अलग है, सभी का अलग अलग यूनिकोड है। क्या कभी हम सोचे हैं कि ये जितने भारतीय भाषा है, वो सबका व्याकरण कौन लिखा था? सबका व्याकरण पाणिनि व्याकरण, जो संस्कृत का व्याकरण है, उससे आधारित है। तो हम आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम पूरी भारतीय भाषा का, संस्कृत भाषा का भी हम हमारा आलोचना में आपको बताएंगे। ये आपको एक मेरा जो स्लाइड है,
मेरा जो संदेश है वो आप देख सकते हैं। संस्कृति और संस्कृतम, हमारा संस्कृति ये शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत शब्द से आया है, संस्कृत और संस्कृति। तो ये संस्कृत का जो शक्ति है वो सभी भाषा को जोड़ सकता है, सभी भारतीय भाषा को जोड़ सकता है। तो इसी संदर्भ पर 2016 में हमने एक कॉन्सेप्ट का, हम विचार का शुरू किया था, जिसका नाम है संस्कृत ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। कैसे हम संस्कृत को केंद्र में रख के सभी भारतीय भाषा का विकास कर सकते हैं। वाल्मीकि ने रामायण, पहला रामायण संस्कृत में लिखे थे, लेकिन सभी भारतीय भाषा में सरलीकरण करके पद्य में, गद्य में रामायण लिखा गया है। जो संस्कृत जानते हैं वो संस्कृत रामायण पढ़ सकते हैं, और जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो भारतीय भाषा में भी रामायण को पढ़ सकते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे आप देखेंगे तो हमारा जो मंदिर है उसमें हम संस्कृत का मंत्र जपते हैं, संस्कृत का मंत्र से पूजा होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुखी मामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। ये एक एक मंत्र संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन इस मंत्र को सरलीकरण करके हम सभी भारतीयों ने भारतीय भाषा में अपने अपने ग्रंथ लिखा है। अपने सरलीकरण के कारण संस्कृत का रक्षा भी हुआ है, भारतीय भाषा का रक्षा भी हुआ है। और हम हमारा जो भारतीय भाषा में जो पद्य है, जो गद्य है, रामायण के ऊपर आधारित है, महाभारत के ऊपर आधारित है, हमारा पुराण के ऊपर आधारित है। तो हम जब संस्कृति बोलते हैं, ये सब उसी का अंश है। ये एक संदेश है कि सर्वेषां भारतीय भाषाणां जननी संस्कृतम, संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं का जननी है। आप यहां पर देखेंगे कि मैं ओडिया में और हिंदी में वर्णमाला लिखा हूं। जैसे मैं ओडिया और हिंदी में वर्णमाला लिखा हूं, ऐसे सभी भारतीय भाषा का जो वर्णमाला है वो लगभग समान है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ज र र ओ स स स ह क्ष य ल। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो हिंदी है, हमारा जो उड़िया है, हमारा जो तेलुगु है, हमारा जो कन्नड़ है या बंगाली है, ये सभी भाषा वर्ण लिपि को लेके बनना है, जो संस्कृत आधारित है, जो पाणिनि व्याकरण आधारित है। तो हम अगर अंग्रेज भाषा को छोड़ना चाहता है और अंग्रेज भाषा में जो ज्ञान विज्ञान पढ़ाया जाता है उसको हम भारतीय भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो हम जैसे आपको गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र बोला, उसी प्रकार हमको हमारा ज्ञान विज्ञान का जो मूल तथ्य है उसको मंत्र आकार में संस्कृत में लिख सकते हैं। एक बार अगर वो संस्कृत में मूल ग्रंथ लिख दिए, मूल तथ्य लिख दिए, तो
उस तथ्य को सभी भारतीय भाषा ने सरलीकरण करके ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृत, ये सबका विकास कर सकते हैं। ये विविधता में एकता इसी से बनेगा। विविधता से एकता इसी में नहीं बनेगा कि हम सब हमारा भारतीय भाषा को छोड़ के डच भाषा पढ़े, फ्रेंच भाषा पढ़े। वो उनका भाषा है, अंग्रेज भी उनका भाषा है। आज हमको ये सोचने का जरूरत है, ये हिंदी दिवस हम कब तक पालेंगे। हम तो हिंदी में पढ़ना चाहिए, हम तो उड़िया में पढ़ना चाहिए। हमारा ज्ञान विज्ञान तो हम 365 दिन हमारा भाषा में पढ़ना चाहिए। एक हफ्ते के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, कुछ रचना लिख दो, कुछ वक्तृता दे दो, नहीं। हमको हमारा जो स्वतंत्र है, हमारा जो स्वभाषा है, उसको जागने के लिए हमको संस्कृत का विकास करना पड़ेगा। संस्कृत का विकास होगा तो हिंदी का भी विकास होगा और सभी भारतीय भाषा का भी विकास होगा। ये आपको देखे होंगे कि जब अंग्रेज में हम कुछ टाइप करते हैं तो कुछ ऐसा स्क्रिप्ट आता है, जैसे यहाँ पर आता है, आप देखें आहारोनी, कुछ 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 स्क्रिप्ट है। ऐसे हमारा सभी भारतीय भाषा का वो स्क्रिप्ट अलग अलग है, लेकिन उसका जो मूल है वो क ख ग घ है। तो इसी को आधार करके हम सारी भारतीय भाषा को लेके एक संस्कृति का कोड बनाया गया है। और संस्कृति का जो कोड है, वो कोड को लेके एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक पद्धति, एक ज्ञान उपकरण, एक ज्ञान पद्धति का भी विकास किया गया है। उसका जो नाम रखा गया है वो है उपमेधा। उपमेधा व्यवस्थिते वेदांग परिभाषिता जा मूल सर्ग प्ररोहदीप सर्वभाषा समानता। ये सारे भारतीय भाषा का आज इस हिंदी दिवस पर हम सभी का विकास चाहते हैं, सभी का भाषा को संस्कृत के माध्यम में जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सभी भारतीय भाषा का लगभग 70% या 80% शब्द संस्कृत का ही है। तो संस्कृत में हम एक आपको उदाहरण दे सकते हैं। जब तमिलनाडु में हम बोले कि हमको लवंग दीजिए, लवंग, तो लवंग शब्द तमिल में है, तो वो उनको समझ पाए। ये संस्कृत का शब्द जो है वो धातु आधारित है, तो इसका बहुत बड़ा व्यवहार हो सकता है। धातु आधारित संस्कृत शब्द से वस्तु अथवा घटना के संदर्भ के भी बोध होता है। जैसे नदी बह है, जिसमें उद्गम किसके समय नाद है, धीरे धीरे प्रभावान होने पर उसको सरिता कहलाती है। खग का तात्पर्य खे, आकाश में गमन करने वाला पक्षी है। कमल पंख में जन्म तो पंकज बोला जाता है। बहते पानी को नीरज बोला जाता है। तालाब सरोवर में जन्मा तो सरोज कहलाता है, इत्यादि। ये जो उदाहरण है ये हमको बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान का भाषा के रूप में प्रतिष्ठा कर सकता है। हम ये बोलते हैं कि संस्कृत हिमालय इव अस्ति, जतः नदीवत सर्वा भारतीय भाषा प्रवहन्ति। इसका यह अर्थ हुआ कि संस्कृत हिमालय जैसे है, और ये हिमालय से संस्कृत का जो हिमवत जो ज्ञान है, जो श्लोक है, जो मंत्र है, उससे सभी भारतीय भाषा नदीवत
बहती, प्रवाहमान होते हैं। संस्कृतं हिमवत विद्यते यतः भारतीय भाषा जलवत बहन्ति। भारतीय भाषाणां शुद्ध शब्दाः मूल शब्दाश्च संस्कृते एव विद्यन्ते। इसका ये अर्थ हुआ कि आप सभी भारतीय भाषा का जब शुद्ध शब्द लेके जाएंगे तो वो संस्कृत का शब्द ही निकलेगा, वो हिंदी का शब्द भी निकलेगा। तो हम जब संस्कृत का विकास करेंगे तब हिंदी का भी विकास होगा। अतः शुद्ध हिंदी संस्कृतम एवं वर्तते। इसका यह अर्थ हुआ कि शुद्ध हिंदी जो है वो संस्कृत है ही है, किंतु हिंद्याम उर्दू शब्दानां प्रयोगण मिश्रा भाषा भवति। हमारा जो उर्दू भाषा का आगमन हुआ वो उर्दू भाषा के कारण बहुत सारा जो हिंदी शब्द है वो उर्दू शब्द आधारित हो गया, जो अलग है। आप एक उदाहरण यहां पर देख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखा गया है, उर्दू में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है और मलयालम लिखा गया है। आप देखेंगे मलयालम में जो लिखा गया है वो हिंदी संस्कृत का आधारित हिंदी का समान है। ऐसे जैसे मलयालम का लिखा गया है ऐसे उड़िया में, तेलुगु में, बंगाली में, गुजराती में, सभी भारतीय भाषा का जो शुद्ध शब्द है वो संस्कृत ही है। तो ये हिंदी दिवस में मैं आप सबको हमारा शुद्ध हिंदी का विकास करना का लिए आह्वान देता हूं, और शुद्ध हिंदी ही संस्कृत है। तो संस्कृत ज्ञान विज्ञान पद्धति विकास, अतः संस्कृतस्य ग्रहणं भारतीय भाषासु भवेत्। हम आज हिंदी दिवस में संस्कृत को आधारित करके ज्ञान विज्ञान का ग्रंथ बनाएंगे, ज्ञान विज्ञान का विकास कराएंगे। और ज्ञान विज्ञान का जब विकास होगा तो हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका जो मूल विज्ञान होगा वो संस्कृत का होगा। तब जब संस्कृत का मूल विज्ञान बनेगा तो उसका जो सरलीकरण हम हिंदी में कर सकते हैं, उड़िया में कर सकते हैं, तेलुगु में कर सकते हैं। तो क्या होगा कि हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वो इंग्लिश मीडियम इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं होके वो भारतीय भाषा आधारित पर इंस्टीट्यूट बनेंगे, भारतीय भाषा आधारित पर विज्ञान संस्था बनेंगे। अस्माभिः संस्कृत ज्ञान विज्ञान पद्धते विकासः करणीयः। तो ये तो करना ही है। हर साल में 7 दिन अगर हम संस्कृत में कुछ बोल देंगे और हम ये सोचते हैं कि हमारा लिए वो अमेरिका में कोई करेगा या यूरोप में करेगा, वो तो नहीं होगा। हमारा भाषा को उन्नत करने के लिए हम लोग का ही प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए सभी भारतीय भाषा को मिलके संस्कृत का जो शब्द है उसको व्यवहार करके ये ज्ञान विज्ञान का पद्धति को संस्कृत में भी विकास करना है, उसका सरलीकरण रूप में सभी भारतीय भाषा में भी वो ज्ञान विज्ञान का ग्रंथ करना है। अतः संस्कृत छात्रे संस्कृत प्राध्यापकस्य अस्यां दिशे संगठितं भूत्वा सम्मिल्य च सहयोगी भावनाया कार्यं कर्तव्यम्। ये मैं केवल संस्कृत छात्रों को नहीं बोलता हूं, ये मैं हर भाषा का जो शिक्षा करते हैं, हर भारतीय भाषा को जो शिक्षा करते हैं, जो हिंदी पढ़ाते हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं, जो उड़िया पढ़ाते हैं, जो उड़िया पढ़ते हैं, ये सबको मैं बोलता हूं कि आप संगठित हो जाइए, सम्मिलित हो जाए, और प्रतियोगी भावना से नहीं सहयोगी भावना से संस्कृत को शब्द को लेके ज्ञान विज्ञान का जो तथ्य है उसको आधारित करके उसका सरलीकरण रूप में अपना भाषा में रखिए और संस्कृत में उसका मूल ग्रंथ रखिए। मुख्य पाठ्यक्रम संस्कृत भाषायां नूतन शिक्षा नीत्यो भारत सर्वकारेण सूचितं एवं
इंजीनियरिंग मेडिकल मैनेजमेंट लॉ इति विषयानां पाठनं भारतीय भाषासु भवेत्, किन्तु एतेषां विषयाणां मुख्य पाठ्यक्रम संस्कृत भाषायां भवेत्, तथा च सरलीकरणं भारतस्य विभिन्नसु भाषासु भवेत्, तथा हिंदी, ओडिया, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी आदि। तो ये मुख्य पाठ्यक्रम को हम अगर संस्कृत भाषा में बना लिए, अभी हमको ये सोचना है कि मैं ये जो चित्र दिया हूं 108 जो हमारा धातु और जो मूल धातु है उसका चित्र दिया गया है। इसी का जो शब्द है वो अभी अंग्रेज का शब्द है, उसको हम संस्कृत का शब्द बना सकते हैं और उसी संस्कृत शब्द को सारा भारतीय भाषा में अपना सकते हैं और वो संस्कृत भाषा को पढ़ के हम हमारा जो अपना ज्ञान विज्ञान को विकास कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान से भाषा भी संस्कृतम, भाषा संस्कृतम। ये नहीं है कि संस्कृत पुरानी भाषा है, संस्कृत तो संस्कृत ही है। संस्कृत संस्कृति का पहचान है और संस्कृत ज्ञान विज्ञान को समेटा कर अति सुंदर भाव में रखा है। भारतीय भाषायां कृते आधुनिक विज्ञानस्य भाषा संस्कृतं भवेत्। वैदिक शास्त्र यत् विज्ञानम् अस्ति तत् आधुनिक विज्ञानात् उत्कृष्टम् अस्ति, किन्तु अस्माभिः तत् तात्विक दृष्ट्या अवगंतव्यम। हमें वो संस्कृत में जो लिखा गया शास्त्र है उसको तात्विक दृष्टि में विश्लेषण करने से हमको ज्ञान विज्ञान भी मिलेगा। यहां पर मैं लिखा हूं अंतर्याम। इसका जो अंग्रेज शब्द है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शन, बहिर्जाम वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शन, उपयाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, यातयाम अल्फा डिके, उद्याम ग्रेविटी। They create the 5 elements earth, water, heat, air and sky। क्षिति, अप, तेज, वायु, आकाश। देखिए हमारा जो ग्रंथ है वो संस्कृत में इतने सुंदर भाव में ज्ञान विज्ञान को गद्य में लिखे हैं, पद्य में लिखे हैं। आज भी हम वो वेद मंत्रों को पढ़ते हैं, आज भी हम उस मंत्रों को पढ़ के, देखिए हम तो रोबोट का प्रोग्रामिंग अंग्रेजी में कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा ये जो यंत्र है उसका जब प्रोग्रामिंग का बात आएगा वो अंग्रेजी में नहीं हो पाएगा। उसके लिए संस्कृत का शब्द चाहिए, क्योंकि संस्कृत जो शब्द है वो ऐसे बनाया गया है। हमारा जो मानव तंत्र है, हमारा जो जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये भाव को लेके संस्कृत बनाया गया है। और दूसरा भाग में वसुधैव कुटुंबकम। और इसमें इतने सारे जो शब्द है, इतने सारे ज्ञान है, विज्ञान है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम अंग्रेज को अपना के इसको लोप कर लेंगे। अभी एक जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, अरे वो विश्व का ज्ञान है, वो ओनली भारत का नहीं है, वो सारे विश्व का ज्ञान है और संस्कृत में रखा गया है। वो संस्कृत को अपनाने से वो ज्ञान भी अपने आप प्रकटित हो जाएंगे। जो हम सोच रहे हैं कि ये मंदिर पूजा का मंत्र है, उसमें आपको ज्ञान विज्ञान भी मिलेगा और उस ज्ञान विज्ञान को लेके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। संस्कृत जो है पूर्ण तर्कसम्मत और संस्कारित भाषा है। हिंदी का संस्कारित भाषा ही तो संस्कृत है, उड़िया का संस्कारित भाषा तो संस्कृत है। तो वर्ण समूह से शब्द बनता है। वाक्य में प्रयुक्त सार्थ शब्द को पद कहते हैं। महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि
ये बहुत सारे जो मनीषी भाषा का उन्नत करते करते वो संस्कृत भाषा को बनाया है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी संस्कृत को कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त माना है। तो ये सब को लेके हमारा जो नया शिक्षा नीति है उसमें भी लिखा है, उसमें लिखा है कि संस्कृत को आप आगे लाइए। तो संस्कृत को आगे लाने के लिए केवल जो संस्कृत पढ़ते हैं वो नहीं करेंगे, उसको सभी भारतीय भाषा पढ़ने वाले, सभी भारतीय भाषा में, सभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो लोग अभी अंग्रेज में पढ़ रहे हैं वो अपने भाषा को, मूल भाषा को संस्कृत में लेके फिर उसका सरलीकरण करके सभी भारतीय भाषा में ज्ञान विज्ञान का पद्धति को विकसित कर सकते हैं। तो ये सब को लेके एक छोटा सा हुआ है, एक ज्ञान उपकरण बना हुआ है जो ये संस्कृत ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस को लेके एक ज्ञान उपकरण बनाया गया है। वो विशाखापट्टनम का एक कंपनी सांख्या टेक्नोलॉजीज ने एक सिद्धि डिजिटल स्कूल बैग बनाया है, जिसमें कोड जो है वो संस्कृति का है। और उसमें का जो विशेषता है कि आप कोई भी तेलुगु लिपि में लिखें उसको उड़िया में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, तमिल में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो भाषा, ये जो ज्ञान का उपकरण है ये अभी शैशव स्तर में है, उसको हमको पूर्ण विकसित करना है। तो आज हिंदी दिवस में हमारे जितने सारे वैज्ञानिक हैं, हमारा जितने सारे भाषा विज्ञानी हैं, हमारा जितने सारे प्रशासक हैं, मैं सबको आदर पूर्वक ये आह्वान देता हूं कि 2024 में तो हम हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा 10 दिन के लिए बनाया रहे, लेकिन और 5 साल के बाद हमको पूरा ज्ञान और विज्ञान संस्कृत में होना चाहिए। और हमारा जितना इंस्टीट्यूट से उस 5 साल के बाद हमारा जो ज्ञान विज्ञान को हम हमारा भारतीय भाषा में सरलीकरण करके पढ़ सकते हैं। इसी के इसमें क्या होगा, सभी भारतीय भाषा का विकास होगा, संस्कृत का विकास होगा, हमारा स्वतंत्र होगा। हमारा जो विश्व गुरु हम बोलते हैं वो अंग्रेजों के साथ लेके विश्व गुरु तो बन ही नहीं सकते, हमको संस्कृत के लेके विश्व गुरु बनना है। हमारा संस्कृत जो है वो रोबोट का प्रोग्रामिंग तो कर पाएगा, उसके साथ साथ जो मानव तंत्र का प्रोग्रामिंग कर सकता है और विश्व का जो महाजागतिक जो शक्ति है उनका भी प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो आज हिंदी दिवस में मैं आप सबको ये मंत्र के साथ समाप्त करना चाहता हूं। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विना वर्धितमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम।